हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शानवी इंग्लिश ट्यूशन। फ्रेंड्स, आज हम लिटरेरी टाइम के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप नए हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना देरी करते हुए आज हम शुरू करते हैं। यह एक सीरीज़ है लिटरेरी टर्म की। अगर आप इसे पसंद करते हैं, अपना सपोर्ट देते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे। इसमें हमने आज 80 क्वेश्चन जो है रखे हैं। तो आप देखिए इसमें क्या कुछ नया मिलता है आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कोई ना कोई ज़रूर आएगा। कथारसिस, पेरिपेटिया, हमार्सिया, इसमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा टीजीटी या पीजीटी में। तो पहला ही क्वेश्चन आपका है, द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ ए ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड, यानी कि जो ट्रेजिक हीरो का रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून है, उसका भाग्य का जो परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? कथारसिस कहते हैं, पेरिपेटिया, एपिस्टल या पोएसिस? तो आप बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका कथारसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं। हु quoted these lines about tragedy? The plot then is the first principle and soul of tragedy, and character holds the second place. तो यह आपको पता ही होगा। सोल ऑफ ट्रेजिडी यानी कि प्लॉट को सोल ऑफ ट्रेजिडी किसने कहा है? प्लेटो, शेक्सपियर, एरिस्टोटल, लॉन्जाइट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? एरिस्टोटल। इन्होंने ही कहा है कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजिडी और कैरेक्टर होल्ड्स सेकंड प्लेस। और कैरेक्टर इज डेस्टिनी, कैरेक्टर इज डेस्टिनी, इसको किसने कहा है? तो इसको कहा है विलियम शेक्सपियर ने। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका who defined tragedy in the following manners? Tragedy is an imitation of action that is serious, complete and of a certain magnitude. तो इसको किसने कहा है? इस डेफिनेशन को किसने दिया है? एरिस्टोटल, सोक्रेट्स, प्लेटो, लॉन्गिनस। आप बताइए किसने कहा है? ये भी आप किसके हैं? एरिस्टोटल है। तो पहला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मोरालिटी फ्लेवर रिटन। ये फ्लेवर नहीं है, मोरालिटी प्लेज है गाइस। मोरालिटी प्ले होगा यहाँ पर। मोरालिटी प्लेज रिटन बाई, सॉरी रिटन इन। तो कब लिखा गया था? बाई नहीं होगा, रिटन इन होगा। तो 15th एंड 16th सेंचुरी में यहाँ 2 बार लिखा गया है। 16th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। यहाँ पे आपका 16th सेंचुरी रहेगा। तो बताइए मोरालिटी प्ले कब लिखे गए थे? आपके मोरालिटी प्ले 15th एंड 16th सेंचुरी में लिखे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। फिफ्थ है आपका द ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ डिकंस्ट्रक्शन इज, यानी कि किसने डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी को दिया था या ओरिजिनेट किया था? पहला है आपका फ्रेडरिक नीत्शे, मार्टिन हेडगर, सिगमंड फ्रॉइड, जैक्स डेरिडा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या है? जैक्स डेरिडा। नेक्स्ट हम देखते हैं 6th वाला।
द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमेंसिंग ए सब्जेक्ट बाय मेकिंग it ridiculous and evoking towards it the attitude of amusement and scorn is called। तो scorn मीन्स होता है नॉट हिट, यानी घृणा न करना, नॉट हिट। scorn मीन्स होता है, उसको क्या कहते हैं, यानी कि जो ridiculous and evoking towards the attitude of amusement चीज़ों को दर्शाता है। एलेग्री है, मेलोड्रामा, पैरोडी, सटायर। सटायर होता है हॉर्स, सॉरी, ये अम्यूजमेंट होता है थोड़ा सा स्मूथ वो होता है, किसी पर कटाक्ष करना स्मूथली, उसे सटायर कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, पैरोडी। क्या होगा, पैरोडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जो है इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन। व्हाट डज द टर्म कर्टन रेजर इंडिकेट इन ड्रामा, यानी कि कर्टन रेजर का क्या काम होता है ड्रामा में। वन हु रेज कर्टन। सेकंड है आपका बी है ए मॉडर्न ड्रामा ऑफ सीरियस नेचर। तीसरा आपका सुपर नेचुरल एजेंसी इन ड्रामा विच रिवील सम ट्रूथ। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। तो कौन सा सही होगा आप बताएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले, ना कि कर्टन रेजर जो पर्दा खींचते हैं, वो नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज मीनिंग द एक्सप्रेशन अवंट गार्डे। तो अवंट गार्डे का क्या है, अनइंटेंशनल एटीट्यूड, ridiculous attitude, tragic conclusion, new writing that is innovative। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, अवंट गार्डे का मीनिंग। इनोवेशन मीन्स होता है नवाचार, यानी किसी चीज़ को किसी नए चीज़ को शामिल करना, नवाचार। ये नवाचार होगा इसका मतलब, इनोवेशन, इनोवेटिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका होगा यही, न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव। अवंत गार्डे का ये जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक। तो कॉन्शसनेस टेक्निक क्या है, ये टेक्निक विच डिपिक्ट्स द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स, the study of relation between words and things, a theoretical device, a particular kind of knowledge। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका पहला ही हो जाएगा, ये टेक्निक विच डिपिक्ट्स द इनर थॉट एंड फीलिंग्स। नेक्स्ट हम देखते हैं टेंथ है आपका अनदर नेम फॉर वर्स लिवर। तो सबको ही पता होगा, फ्री या ओपन वर्स, ब्लैंक वर्स, कॉल्ड लिवर्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा आपका फ्री वर्स, यानी कि वर्स लिवर फ्री वर्स, जिसमें न मीटर होता है न राइम होती है। लेकिन ब्लैंक वर्स में इसमें जो है मीटर होता है और राइम नहीं होता है, नो राइम, नो राइम। नेक्स्ट हम देखते हैं 11 क्वेश्चन है। ए सेजूरा इज इन अ लाइन, मतलब सेजूरा लाइन में क्या होता है, सेजूरा का महत्व। पाउस होता है, सिलेबल होता है, स्ट्रेन होता है, सेंट होता है। सेजूरा जो आपका होता है पाउस होता है। जैसे सोनेट में जो टर्निंग पॉइंट होता है, जहाँ पे राइटर अपने क्वेश्चन को, जहाँ पर वह क्वेश्चन करता है, अपनी बात को समाप्त करता है क्वेश्चन करते हुए, फिर जहाँ से उसका आंसर शुरू होता है वहाँ पे जो वह पाउस लेता है उसी को सेजूरा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मीन्ड बाय कैथारसिस। देखिए अभी आप देखे थे
रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून तो पेरिपेटिया था। तो इसमें कथारसिस का पूछा है। ट्रेजिक इन एंटागोनिस्ट, ट्रेजिक फ्लाई इन द प्रोटागोनिस्ट, स्टेप टेकन सीन इन डार्क, ये देखिए गलत दिख गया। परगेशन ऑफ इमोशन एंड पिटी ऑफ फियर होगा, ये होगा आपका परगेशन ऑफ परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर, सॉरी ये पीयू रहेगा। परगेशन ऑफ इमोशन, ये इतना गलत है आपका। परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर, तो इसका राइट आंसर यही होगा, परगेशन ऑफ इमोशन। नेक्स्ट देखते हैं हम। द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वॉकिंग माइंड इज कॉल्ड, तो अवेयरनेस और जो थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं उसको क्या कहते हैं। कई दफ़ा से क्वेश्चन आता, अभी पहले भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो इस टाइम आप कॉन्शसनेस, इपिफैनी, नेगेटिव कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव, कोरिलेटिव, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका क्या होगा, वह आपका पहला ही सही हो जाएगा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। नेक्स्ट हम देखते हैं। व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस होना चाहिए। व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस, यहाँ पोएटिक लिख लीजिए, पोएटिक लाइसेंस। तो क्या होता है पोएटिक लाइसेंस का मतलब, पोएट्री टेंड टू एस्टेब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वेरिफिकेशन या रॉयल परमिशन टू राइट पोएट्री, लिबर्टी विथ लैंग्वेज एंड फैक्ट इन पोएट्री, पोएटिक नॉर्म्स ऑफ ए पार्टिकुलर पीरियड। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वह हो जाएगा लिबर्टी विथ लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोएट्री। नेक्स्ट हम देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलेटेरियन नॉवेल, तो प्रोलेटेरियन नॉवेल का जो है थीम क्या होता है। एरिस्टोक्रेटिक क्लास, वॉरियर्स क्लास, मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास, ये कई बार आ चुका है आपके, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका, कई पेपर में आया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डी वाला, वर्किंग क्लास। प्रोलेटेरियन का मतलब ही होता है वर्किंग क्लास। नेक्स्ट हम देखते हैं। द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज प्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, अनप्लेजेंट रियल वर्ल्ड, प्लेजेंट रियल वर्ल्ड, अनप्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। तो एक होता है यूटोपिया, यूटोपिया, एक होता है आपका डिस्टोपिया। तो जो यूटोपिया होता है वह क्या होता है, यह आपका हो जाएगा प्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, और ये आपका डिस्टोपिया का हो जाएगा अनप्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं 17। ए कैरेक्टर विथ रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड, यहाँ इज रहेगा। बहुत टाइपिंग मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स। हम 20 क्वेश्चन दे के उसके बाद हमने जो लाएंगे उसमें सारा जो है जो टाइप होगा उसको सही करेंगे, करेक्ट करेंगे, उसके बाद वीडियो बनाएंगे। तो 17 का क्या हो जाएगा, राउंड कैरेक्टर, ड्रामेटिक कैरेक्टर, कैरिकेचर, फ्लैट कैरेक्टर, यानी कि जो शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही जैसा बना रहता है उसको हम फ्लैट कैरेक्टर कहते हैं। राउंड कैरेक्टर होता है जिसके चारों तरफ स्टोरी चलती रहती है, उसके इर्द गिर्द
नेक्स्ट है आपका व्हाट इज क्लोजेड ड्रामा। तो क्लोजेड ड्रामा सबको पता है, ड्रामा टू बी एक्टेड इन ओपन, ड्रामा टू बी रीड, ड्रामा टू बी एक्टेड इंडोर, ड्रामा टू बी परफॉर्म इन स्ट्रीट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ड्रामा टू बी रीड। क्यों क्लोजेड ड्रामा लिखे जाते थे? क्योंकि उस समय जो है क्लोजेड ड्रामा आपके जॉन मिल्टन ने लिखा है। उस टाइम में थिएटर क्लोज हो गए थे, इसीलिए उन्होंने क्लोजेड ड्रामा लिखा ताकि लोग पढ़ सकें। नेक्स्ट है आपका द करेक्ट टर्म फॉर ए पर्सन ऑफ मेट्रिकल आउटलुक indifferent to culture is फिलिस्टाइन, बारबरस, नोमैड, एनार्किस्ट। क्या कहते हैं उसको? तो इसको जो कहते हैं ए पर्सन ऑफ ए मटेरियल आउटलुक एंड इंडिफरेंट टू कल्चर, मतलब वह अपने कल्चर से भिन्न हो, थोड़ा सा अलग दिखता हो, उसे हम कहेंगे फिलिस्टाइन। क्या कहेंगे? फिलिस्टाइन। नेक्स्ट है आपका ऑटोबायोग्राफी मीन्स। देखिए ऑटो मीन्स होता है स्वयं, बायोग्राफी मीन्स होता है किसी के जीवन से रिलेटेड चीज़ें। तो स्वयं के जीवन से रिलेटेड चीज़ें जो होती है जिसे लिखा जाता है स्वयं राइटर के द्वारा, तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जैसे द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, नहीं, ये तो बायोग्राफी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? बायोग्राफी हो जाएगा। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, तो ये आपका दूसरा यानी बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन एज रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग्स, नहीं, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन क्रिएटेड इन पेंटिंग बाय हिमसेल्फ, पेंटिंग नहीं होता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथोज सिग्निफाई इमेजिनेशन, चिल्ड्रन स्टोरी, ए स्टोरी प्लॉट ट्रू आर इन्वेंटेड कैरेक्टर्स फ्रॉम द पास्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिथ, यानी कि जो पहले मिथ और मिरेकल प्लेज लिखे जाते थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये स्टोरी प्लॉट ट्रू आर इन्वेंटेड। नेक्स्ट है आपका डिनाउमेंट इज रिलेटेड टू। तो डिनाउमेंट किससे रिलेटेड है? एन ऐसे प्ले लिरिक एनर्जी, ये बहुत आता है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह आपका हो जाएगा प्ले, ये प्ले अलग रहेगा, प्ले सिम हो गया है, तो ये आपका ए प्ले हो जाएगा। डिनाउमेंट इसको प्ले में यूज़ करते हैं, टेक्निक है ये। एन यूलॉजी इज, नेक्स्ट है आपका एन यूलॉजी इज। तो यूलॉजी क्या होता है? ए लॉन्ग पोएम, ए शॉर्ट पोएम, ए पास्टरल, ए शॉर्ट डायलॉग। तो यूलॉजी का मतलब क्या होता है? यूलॉजी जो होती है वो एक पास्टोरल पोएम होती है। तो आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 24। ए सडन एंड रेडिकुलस डिसेंट फ्रॉम द एक्साल्टेड टू द commonplace and ordinary, especially when a writer striving for the noble or pathetic achieves the ludicrous, is best expressed by the term the comic relief, pathos, melodrama, paradox। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पैथोज, बी वाला। क्या हो जाएगा आपका? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए फिर से कैथारसिस आ गया।
तो कथारसिस इज रिलेटेड टू ट्रेजिडी, कॉमेडी, सोनेटरिंग, मतलब सोनेट से रिलेटेड है, या फिर फार्स। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ट्रेजिडी। क्या हो जाएगा? ट्रेजिडी। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे बाकी का। तो अगर आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर पसंद आए हो तो कमेंट भी अपना एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।